भाग्य को भी कर्मों को भी आशीर्वाद ने बदल दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और आत्मदेव जी योगी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए लौट करके घर वापस आए। जैसे ही घर वापस आए धुंधली जी को बड़ा कष्ट हुआ कि चले गए थे तो हम बड़े सुख में थे, अब जी आ गई बला, कहां से आ गई जा। तो धुंधली जी ने कहा, ये स्वामी आइए बैठिए। तुरंत आत्मदेव जी के लिए जलपान कराया, जल लेकर के आई। धुंधली जी ने कहा, बैठिए स्वामी। उत्तम आसन दी, आत्मदेव जी बैठ गए। आत्मदेव जी जैसे ही बैठे, आत्मदेव जी ने कहा, हे प्रिय, आज मैं संतान प्राप्ति का वरदान लेकर के आया हूं। ये फल संत जी ने, योगी जी ने दिया है और इस फल को तुम खाना। इस फल के खाने से संतान की प्राप्ति होगी। और वो फल जो था धुंधली जी के लिए दे दिया। धुंधली जी ने भी वो फल ले लिया। अब आत्मदेव जी चले गए। आत्मदेव जी चले गए। अब धुंधली जी वो फल को ऐसे हाथ में लिए मन ही मन सोच रही है, बताओ ये कहां से क्या लेके आ गए। अब इस फल को खाओ, फल को खाएंगे गर्भ ठहरेगा, गर्भ ठहरेगा, हम ज्यादा चिटपिटे भोजन नहीं कर पाएंगे, मसाले वाले भोजन नहीं कर पाएंगे और नियमों का, गर्भ काल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और हो सकता है यदि संतान गर्भ में ही उल्टी या तिरछी मिर्ची हो गई तो हम मर भी जाएंगे, हमारा प्राणांत भी हो जाएगा। उस फल को हाथ में लेकर के इस प्रकार की सोच विचार धुंधली जी कर रही हैं। तर्क वितर्क चलते चलते धुंधली जी किस निष्कर्ष पर पहुंची? वो निष्कर्ष पर पहुंची कि ये फल हम नहीं खाएंगे। ये निर्णय पहुंचा अंतोगत्वा कि ये फल हम नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे, फिर क्या। धुंधली जी ने सोचा कि ये फल तो अब हम खाएंगे ही नहीं। धुंधली जी ने क्या किया? वो फल ले जा करके किसको दे दिया? गाय के लिए। गाय के लिए वो फल खिला दिया। उसी समय धुंधली जी की बहन श्रृंखली गर्भ समय से थी। तो धुंधली जी ने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारे जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं और ऐसे ऐसा बताया था, हमने वो फल दे दिया किसको? गाय को। तुम गर्भ काल से हो, तुम्हारे यहां पहले से संतान है, जो भी संतान उत्पन्न हो वो हमें दे देना, उसके बदले में हम तुम्हें अपना धन संपदा दे देंगे। बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। धुंधली जी गर्भ बढ़ने का नाटक करने लगी कि हम गर्भ काल के नियमों का पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्भ बढ़ रहा है, ये सब दिखावा धुंधली जी करने लगी। और जैसे ही श्रृंखली जी के यहाँ बालक का जन्म हुआ, रातों रात वो बालक आत्मदेव जी के यहाँ पहुंच गया और किसी को पता भी नहीं पड़ा। प्रातःकालीन बेला जैसे ही हुई और आत्मदेव जी के लिए जानकारी मिली कि संतान जन्म ले चुकी है और बालक का जन्म हुआ है, आत्मदेव जी का मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, फूले नहीं समाये। आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति पाठ कराया, दान किया, पुण्य किया और बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं था कि आज मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, उनका हृदय गदगद है। आत्मदेव जी ने सोचा हमारा नाम आत्मदेव है, हम अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखेंगे। लेकिन धुंधली जी ने कहा
कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, हमारा नाम धुंधली है, हम अपने नाम के साथ अपने बालक का नाम रखेंगे। आज नामकरण क्या हुआ? धुंधकारी। बालक का नाम क्या हो गया? धुंधकारी। समय काल आगे की ओर बढ़ रहा है, समय काल आगे की ओर बढ़ रहा है। आशीर्वाद, चाहे कोई स्त्री भक्षण करे, चाहे गाय खाए, आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। और धुंधकारी जी के जन्म के थोड़ी समय बाद गाय के कान से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। नाम क्या हुआ? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। क्योंकि आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। संपूर्ण शरीर मनुष्यों जैसा, कान गाय जैसा। तो गोकर्ण जी आज सब नगर में ये हल्ला हो गया कि पहले तो आत्मदेव जी के यहाँ एक भी संतान नहीं थी, और अब तो आत्मदेव जी के यहाँ गाय के कान से भी बालक का जन्म हो रहा है। ये प्रभु की कृपा है। तो गोकर्ण जी का जन्म हुआ। समय काल आगे की ओर चल रहा है। दोनों बालकों का लालन पालन होने लगा। धीरे 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 दोनों बालकों का पालन पोषण हो रहा है। उन्हें विद्यालय में प्रवेश कराया गया, धुंधकारी को और गोकर्ण जी को। धुंधकारी जी का मन बिल्कुल विद्या अध्ययन करने में नहीं लगता था। धुंधकारी जी का काम क्या था? विद्यालय जाना, गुरुजन को परेशान करना, जो सहपाठी होते थे उन्हें परेशान करना, जो मित्र होते थे उन्हें दुख देना। लेकिन गोकर्ण जी इसके विपरीत थे। गोकर्ण जी क्या थे? गोकर्ण जी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी का मन विद्या अध्ययन करने में लगता था, तो विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने शिक्षा दीक्षा अर्जन की। धीरे धीरे समय काल आगे की ओर बढ़ता गया। समय काल जैसे ही आगे की ओर बढ़ता गया तो गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करने में निपुण थे, तो उन्हें बाहर गुरुकुल में प्रवेश करा दिया गया। बाहर गुरुकुल में प्रवेश करने विदेश चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए। धुंधकारी जी महाखल हुए। धुंधकारी जी का काम क्या था? मोहल्ले के बच्चों को मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना। धुंधकारी एक काम करते थे, गांव के मोहल्ले के लड़कों को ले जा करके कुएं के पास ले गए और उन्हें परछाई दिखाई उसकी में, देखो तुम्हारी परछाई दिख रही है। तो जो भी बालक अपनी परछाई को उस कुएं में देखते थे, धुंधकारी पीछे से उनके पैरों को खड़ा करके उस कुएं पटक देता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। धीरे धीरे मोहल्ले वालों की उलाहना आत्मदेव जी के पास आने लगी। मोहल्ले वाले कहने लगे, हे आत्मदेव जी, आपके यहाँ जब संतान नहीं थी तो ठीक है, आपके यहाँ पुत्र नहीं था तो ठीक है, और पुत्र ऐसा पुत्र हुआ कि हम सबको निपुत्र बनाता जा रहा है, सबका एक एक करके वध करता जा रहा है। लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, मार काट, ये धुंधकारी को अच्छा लगने लगा। आत्मदेव जी ने समझाया, बेटा हम जाति से ब्राह्मण हैं और हमारे ये कर्म नहीं है। हमारा कर्म क्या है? स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, ये हमारा कर्म है। धुंधकारी जी ने बिल्कुल नहीं मानी। धुंधकारी जी ने स्नान कर देते, ना ध्यान करते थे, बिना स्नान ध्यान करे ही भोजन कर लेना। कब महीना हो जाए तो स्नान नहीं करना, बासा भोजन कर लेना, स्नान शौच क्रिया ही नो, ना संध्या वंदन करना, यह काम धुंधकारी जी का था। धुंधकारी ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मोहल्ले वाले आए दिन आत्मदेव जी की उलाहना देने लगे।
आत्मदेव जी से कहने लगे कि अपने बालक को समझा करके रखना, नहीं तो आत्मदेव जी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मान मर्यादा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, आपकी इज्जत को कभी ठेस पहुंच जाए, क्योंकि आपका बालक बहुत आताताई होता जा रहा है। आत्मदेव जी ने जब दिन प्रतिदिन ये उल्लंघनाएं सुनी तो आत्मदेव जी का मन बहुत खिन्न हो गया, मन बहुत खिन्न हो गया। और आत्मदेव जी ने क्या किया, आत्मग्लानि आत्मदेव जी के लिए आई। आत्मदेव जी ने कहा, जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या उपाय नहीं किए, क्या क्या जतन नहीं किए, कितनी विडंबना मैंने उस पुत्र को पाने के लिए झेली, आज वो पुत्र क्यों लाहना में रही है। एक दिन आत्मदेव जी ने समझाया तो धुंधकारी पिता के लिए मारने के लिए दौड़ा, आत्मदेव जी के लिए मारने के लिए दौड़ा। आत्मदेव जी मन ही मन रुदन करने लगे, उनकी आंखों से अश्रु आ गए कि इससे अच्छे तो हमने पुत्र ही थे, ये पुत्र नहीं होता तो बहुत अच्छे थे। जैसे ये पिता को मारने के लिए दौड़ा, आत्मदेव जी ने सोचा कि हो सकता है किसी दिन ये हमारे ऊपर हाथ ना उठा दे, हमें मारे ना। आत्मदेव जी घर से निकले, वन की ओर गए और एक कुएं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति लगा दी, निछावर कर दिया अपने प्राणों को। श्री राधे, आज आत्मदेव जी ने अपने प्राणों को गवा दिया। देखिए, जिस पुत्र के कारण पिता ने अपनी आत्महत्या कर ली हो, पुत्र कभी सुखी रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। अब घर में बचे कौन? माता और धुंधकारी, धुंधली और धुंधकारी। पिता ने अपने प्राणों को गवा दिया। अब ये क्या करने लगा? जुआ खेलने लगा, माता से धन मांगने लगा, धुंधली जी से धन मांगने लगा। जितना धन रखा था धीरे धीरे माता वो धन देती गई, क्योंकि एक पुत्र है, धन देती गई। जितना धन था ये सब ले जाकर के जुए में हार गया। जुए में जैसे ही धन को हार गया, इसने माता से कहा और धन दो। तो धुंधली जी ने कहा कि धन तो बेटा कुछ नहीं बचा, अब घर में कुछ है ही नहीं, जितना धन था मैंने सब धन तुमको दे दिया, अब घर में कुछ नहीं बचा है। इसने बार बार माँ को प्रताड़ित किया, धुंधली जी को प्रताड़ित किया, माँ को मारने के लिए दौड़ा, लड़ने लगा, झगड़ने लगा। तो धुंधली जी ने भी सोचा कि अब हमारा जीवित रहना उचित नहीं है। यदि हम जीवित रहेंगे तो हमारे लिए बहुत कष्ट होगा, हमारे लिए बहुत प्रताड़ित करेगा धुंधकारी। इसलिए धुंधली जी ने भी जाकर के वन में जाकर के अपने प्राण निछावर कर दिए, आत्महत्या कर ली। धुंधली जी भी ने आत्महत्या की और आत्मदेव जी ने भी आत्महत्या की। अब धुंधकारी बचा अकेला। धुंधकारी अकेला बचा तो धुंधकारी के पास ना कुछ धन था न कुछ था। अब इसने सोचा कि क्या किया जाए। मदिरा का सेवन करना, जुआ खेलना, वैश्याओं की संगत करना, ये सर्व गुण धुंधकारी में थे। जुआ खेलना अपराध है, क्योंकि जुआ जो है कभी बगैर छल के नहीं जीता जा सकता। यदि छल है तो जुए से आप धन का अर्जन कर सकते हो, लेकिन बगैर छल के नहीं जीत सकता। जुए में 4 प्रकार के कलर होते हैं, रंग होते हैं, ईंट, चिड़ी, हुक्म और पान। इन 4 चीजों से भी शिक्षा मिलती है। यदि खेलना है जीवन में तो ऐसा जुआ खेलो तो आप
अपने विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पान जो है, पान से क्या शिक्षा मिलती है? हमारे घर आए हुए अतिथि का हम मान पान सम्मान करेंगे तो दूसरे से अपेक्षा रखेंगे। यदि हमारे घर कोई अतिथि आता है, कोई विद्वान आता है, कोई संत आता है, उसका मान सम्मान करो, जलपान करो, तो आप जहां जाओगे आपको भी वही इज्जत, वही सम्मान मिलेगा। ये पान से शिक्षा मिलती है। हुक्म से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भैया, बड़ी बहन, माताजी, पिताजी, बड़े पिताजी जो भी हैं, उनकी आदेश का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारे प्रभु तो माता की वचनों को निभाने के लिए वनवास चले गए थे 14 वर्ष के लिए। यदि उनकी हुक्म का, उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारा हर कार्य बनता जाएगा। अगला जो होता है वो क्या होता है? ईंट। ईंट से क्या शिक्षा मिलती है? ईंट से शिक्षा मिलती, जिस प्रकार हम एक ईंट को रखते हैं और उसके ऊपर चूने का गारा रखते हैं, फिर दूसरी ईंट को रखते हैं, फिर चूने का गारा रखते हैं और ईंट रखते हैं और एक विशाल मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार अपनी जबान को पक्का रखो। यदि किसी से 100 रुपये ले लिए और 4 दिन की कह दी, 3 दिन में वापस कर दो, अगली बार आपको गहना गिरवी, जेवर गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पैसा मिल जाएगा। अपनी जबान को पक्का करके रखो, जिससे जो वचन कह दिया उसका निभाना सीखो। उसको छल और बेईमानी करना नहीं सीखो। ये ईंट से शिक्षा मिलती है। और चिड़ी से क्या शिक्षा मिलती है? कबीरा ठाणे गैल में पूछत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमेशा किसी से ईर्ष्या, द्वेष, चिड़ की भावना मत रखो। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही मनुष्य के अंदर बुरे भाव उत्पन्न होते हैं। बुरे भाव उत्पन्न होते हैं पर जलन की भावना उत्पन्न होती है। जलन की भावना उत्पन्न होती है तो वातावरण के द्वारा वो प्रकट होती है, और वातावरण के द्वारा जैसे ही प्रकट होती है वो लड़ाई झगड़े का रूप धारण कर लेती है। ईर्ष्या के कारण, बुराई के कारण। किसी से बुराई रखने में क्या सार है? कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये चिड़ी से शिक्षा मिलती है। जीवन में यदि इस प्रकार का जुआ खेलोगे तो आपका जीवन प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएगा। धुंधकारी जैसा जुआ नहीं खेलना। चोरी, धुंधकारी चोरी करने लगा। चोरी, बढ़ाई और डकैती, इन तीनों में भी अंतर है। चोरी, भड़ाई और डकैती। भड़ाई किसने की थी? रावण ने। मानस में आया है, 210 शीश स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़ाई। सीता जी की भड़ाई की थी रावण ने। और चोर को 2 चीजें अच्छी नहीं लगती। एक तो उजियारी रात और एक खांसी। मानस में भी आया है। हम बिल्कुल अपने मन से कोई बात नहीं कहेंगे। उजियारी रात चोर को क्यों अच्छी नहीं लगती? चोर ही चांदनी रात न भावा, तिने सुहाए न अवध बधावा। अवध की बधाई चोरों को अच्छी नहीं लग रही थी जब अवध में बधाई बज रही थी। मानस में देख लो, हम तो जो भी बात करेंगे प्रमाणिक करेंगे। लिखा है स्पष्ट, मानस में देख लेना आप। चोर में कितनी बुद्धि होती है? जितना विवेक 10 साधारण मनुष्यों में होता है, उतना विवेक बुद्धि एक विप्र में होती है। जितनी बुद्धि 10 ब्राह्मणों में होती है, उतनी बुद्धि एक राजा में होती है। और जितनी बुद्धि 10 राजाओं में होती है, उतनी बुद्धि एक चोर में होती है। जब तो अपन जगत रहे, अपने बोरा रखे हैं, टार्च रखी है और अनाज के बोरा भड़ाई करके ले गए चोर। कितना विवेक नहीं होता होगा। चोरों में बहुत बुद्धि होती है। चोरों में चोरी, भड़ाई, डकैती। डकैती कौन होती है? जो चैलेंज दे के की जाए कि हम दिन के 12 बजे आएंगे और आपकी संपूर्ण धन संपदा लूट करके ले जाएंगे।
तुमको जो करना हो कर लेना। ये होती डकैती। पहले डकैत लोग होते थे अपने बुदेनखल क्षेत्र में, कई डकैतों के नाम प्रसिद्ध है। तो ये होती है डकैती, चोरी और भड़याई। चोर में बहुत बुद्धि होती है। तो ये धुंधकारी जो था वो चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा का सेवन करने लगा। मदरा का सेवन कैसे हो? मदरा में मद के रूप में कलयुग का निवास होता है। शराब पीने वाला व्यक्ति जो होता है, यदि कोई सीधा साधा व्यक्ति जा रहा है तो कहूँ गाड़ी बकन लगे, देख के ठेके फलाना ठिकाना उल्टी सीधी गाड़ी देने लगे। यदि कोई सज्जन जा रहा है और कोनो पुलिस वाला जाते का जयराम जी साहब नहीं सुनो, 2 लट्ठा भाई घल जाए पठंगा पे ऐसा सुधर जी भाई। तो ये सब चीजें मदरा में होती है। मदरा का सेवन नहीं करना चाहिए। धुंधकारी में ये संपूर्ण अवगुण समाहित हो गए थे। चोरी करना, मदरा का सेवन करना, वेश्याओं की संगत करना। जब माताजी पिताजी खत्म हो गए, सब हो गए, तो अब इसने सोचा कि धन कहां से आएगा, तो इसने 5 वेश्याओं की संगत की। 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा। वो खूब धन कमा करके लाती और इसको देती थी। धुंधकारी खूब उसका दुरुपयोग करता था धन का। समय आगे की ओर बढ़ता गया, समय अपनी गति से चलता गया। समय चल रहा था, उन 5 में एक चतुर महिला थी। आप देख लेना, किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी देश में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में एक लड़ने वाली महिला और एक चतुर महिला जरूर होगी। बिल्कुल। अब क्योंकि जो कहा लिखो पंडित जी, तो ये भी लिखा है, इसका भी मानस उठा करके देख लेना आप। चतुर सखी जयमाल पहनाई। जब जानकी जी माला नहीं पहना पा रही थी, बरमाला, किसको? राघवेंद्र सरकार को। तो उन सखियों में जो जानकी जी के साथ सखी थी, उन सखी में एक चतुर सखी थी। उसने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि हे प्रभु, हे लक्ष्मण जी, आप अपने बड़े भैया का आशीर्वाद लेने के लिए जाइए, और वो आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही झुकेंगे तो हमारी जनक नंदिनी रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार के गले में माला पहना देंगे। वो चतुर सखी थी उस समय। तो लक्ष्मण जी जैसे ही राघवेंद्र सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए गए और राघवेंद्र सरकार नीचे की ओर झुके, जानकी जी ने वरमाला पहना दी। तो चतुर सखी हर मोहल्ले में मिलेगी, हर देश में, हर काल में। रामायण में उठा के देख लो, किसी भी ग्रंथ में उठा करके देख लेना आप, लेकिन जब उठाओगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अब हम कहावत समझा देंगे। वेद रखे हैं, घरे रामायण रखी है, कहो खुले ने दीवारी हो, साफ सफाई भई, उस अलमारी की जाएंगी तो धर दई ले जा धरी। उससे क्या होना है? धरी रहेगी, वो क्या होगा? हमेशा उन ग्रंथों का उपयोग करो, नहीं तो कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हो ग्रंथ नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं खरीदना। वो खरीदना तो उसका उपयोग करना, उपयोग नहीं करना तो लाए खरीद के किसी ऐसे ब्राह्मण को दान में दो जो उसका अध्ययन करे, और जो वो उसका अध्ययन करेगा पढ़ेगा तो दशांश हमें पुण्य मिलेगा उसका ग्रंथ का। इसलिए सत्कर्म दान भी सोच समझ करके देना चाहिए। सीता जी भी दान में चूक गई थी, रावण को दान देने के लिए निकली थी। ऐसा नहीं कि तुमने पंडित जी के लाने पुस्तक दान करी, गीता की पुस्तक दान करी, आपने 50 रुपए की पुस्तक पंडित जी को दान करी। पंडित जी गए, उन्होंने 50 की पुस्तक 25 में बेची, चाट फुल की खाई और घरे खाओ, वो मुंह में हाथ पहुंचो और घरे पर रहे। इसी दान को भी कोई महत्व नहीं जाओ। हमेशा दान सदुपयोग जान करके करो, दान जान करके देना चाहिए और जान करके लेना भी चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को ये दान यदि कोई करता है तो पहले देख लो कि ये किसका कैसा धन है। चोरी का धन तो नहीं है, भड़ाई को तो नहीं, सोचिए तो अपने पाप काट भी दान या कर रहे अपन हो। तो ब्राह्मण को भी सोच समझ करके दान लेना चाहिए, सबका दान नहीं लेना चाहिए। नहीं तो वो यदि उसने तो छल से वो कमाई अर्जित की और तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हें भी भोगने पड़ ब्राह्मण देवता को।
तो दान सोच समझ करके लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं की संगत की, सब चल रहा था। उन 5 में से एक चतुर महिला थी, एक चतुर सखी थी। उसने कहा, कहते हैं पंच परमेश्वर 5 लोग जिस बात को पूरा कर दें, समझो ये ईश्वर के मुख से निकली हुई बात मानी जाती है। यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कहने 5 आदमियों को जोड़ लो भैया, पंचायत बैठा लो, जो निर्णय कर देवे सो सबको स्वीकार है। लेकिन आजकल तो कोर्ट कचर्रा दंदड़ फंदड़ चल गए। अब काहे की पंचायत, काहे को कहा तुम लड़ रहे हो, यदि भैया तो कानून को सहारा है। कहा हो तो उसे कछु नहीं होते, या 2 फुट मान लो बड़े भैया ने भी लाई। पहले तो बड़े भाई को जिठाई में अलग से जमीन दी जाती थी, जायदाद घर अलग दिया जाता था। यदि 20 एकड़ जमीन है, 4 भैया हैं, तो यदि 5-5 एकड़ बेटी है तो बड़े भैया जेठी भैया कहलाते थे। उनको 7-8 एकड़ दी जाती थी जमीन। क्यों? इसलिए दी जाती थी कि पिता की यदि पुत्रियां हैं, वो विवाह करके घर द्वार की हो गई हैं, यदि वो आएंगी तो संपूर्ण जवाबदारी बड़े भैया की रहेगी। इसलिए उनको 5 लोग मिलकर के अलग से जमीन दिलवाते थे कि जी जब भी तीज त्योहार पर बहने आए तो इसका संपूर्ण भरण पोषण की जवाबदारी आपकी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये जमीन जायदाद पिता के हिस्से की अधिक दी जा रही है। तो ये पुरानी परंपराएं हैं। अब तुम कह रहे 5 एकड़, 1 एकड़ तो कोई लेके बता जाने का होन लगा क्या है, क्या लाए थे साथ में। जब मरन लगा सो कहना, देखो रे कछु रखे तो नंगा, कपड़ा फाड़ दो, कछु पहने तो नंगा, सोना चांदी गरे में उंगरियों में, फिर बारियों कैसे जा कपड़ा फाड़ दे जा। जब आउट है तो कपड़ा पहन के आउट का। जब ये तन पे कपड़ा ना लेके हम आए हैं और ना लेके जाना है तो काय होता थे, एकदम बिल्कुल मरे से गिर रहे। धन कमा भी होने, शरीर की चिंता ने, कछु चिंता ने, बाल बच्चों को समय ने, कोई को समय का कुछ नहीं है। धन का अर्जन उतना करो जितना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी पैसा सब कुछ नहीं है। तुम्हारे तो मर गो कौन हो, 4 आदमी न बैठ गए आए तुरंत ही, पड़ोसी नहीं आओ तो काय को तुम्हारा धन, जब काय रिश्तेदार तो 200 किलोमीटर दूर है, तुम्हारे तो यहाँ का तुरंत ही। इसलिए अच्छा व्यवहार बना करके रखो, मोहल्ले में पड़ोस में। धन का अर्जन करो, लेकिन जितना सीमित इतना धन कमाओ। और धन का हमेशा 10% दान करो कहीं भी। ऐसा नहीं है भागवत सुन भी आसु पंडित जी कह रहे दान करो सो हम ही हो चाहना, बिल्कुल नहीं दो। नपन हो जो आए, यदि कोई गरीब है उसको भोजन करा दो, उसको वस्त्र की व्यवस्था करा दो, उसकी फीस भर दो। ये हैं दान के तरीके। 5 में से एक चतुर महिला थी। उसने कहा, सखियों, 4 जो अन्य थी महिलाएं, उनमें जो चतुर महिला थी उन्होंने कहा कि हम 5 धन कमा करके लाते हैं, तो ये धुंधकारी को देते हैं, तो ये धुंधकारी उस धन का दुरुपयोग करता है, ये चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है, सब कुछ करता है। यदि किसी दिन इसने राजा जी के यहाँ चोरी की तो इसका तो बुलावा होगा, बुलौगा होगा। इसके साथ साथ हम 5 को भी चलना पड़ेगा। और जब ये अपने माता पिता का नहीं हुआ तो हमारा कहां से होगा। तो 5 ने बैठ के सोचा कि क्या किया जाए। तो उनमें जो चतुर सखी थी, जो विद्वान थी, जो बुद्धिवान सखी थी, महिला थी, उसने कहा अपन इसका वध कर देते हैं, इसको मार डाल। सबने कहा ठीक है, लेकिन मारे कैसे, ये तो बहुत आताताई है, इसको मारना तो बहुत कठिन है, इसका वध करना बहुत कठिन है। तो उन्होंने योजना बनाई। रात्रि कालीन वेला हुई और धुंधकारी जैसे ही आया, धुंधकारी जैसे ही आया तो धुंधकारी के लिए पहले खूब मदिरा का सेवन कराया गया। धुंधकारी ने इतनी मदिरा का सेवन किया कि मदिरा का सेवन करते करते धुंधकारी मदमस्त हो गया और बेहोश हो गया, अचेत हो गया।
जैसे ही धुंधकारी अचेत हुआ, गिर पड़ा, मूर्छित हुआ, तो उसे खाट पर, पलंग पर लिटाया गया, रस्सियों से बांधा गया। रस्सियों से क्यों बांधा गया? कि हो सकता है यदि ये उठ गया तो हम पांचों की खैर नहीं रहेगी, इतना आता ताई है दुष्टि, तो उसको बांधो, पहले बांधो, उठ ना पाए। तो उसको बांधा गया, बांध करके खूब डंडों से, लाठियों से पीटा गया। इतना पीटा, इतना मारा, इतना मारा कि धुंधकारी का वध हो गया। धुंधकारी का जब वध हो गया तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कहीं ये जीवित हो, यदि जीवित रहा तो हमको बहुत मारेगा, बहुत हम सबका वध कर देगा। तब क्या किया गया? उन्होंने क्या किया? तब तंगारा समूहाश्चा तन्मुखे ही भिक्षुपा, भयंकर अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित की, अग्नि को प्रज्वलित किया, जलाया, और जब वो अग्नि की ज्वालाएं अंगारों के रूप में परिवर्तित हो गईं, अंगारे बन गए, जलते हुए अंगारे जैसे ही वो बने, तो तब तंगारा समूहाश्चा, तपते हुए अंगारों का समूह है, उस अंगारे के समूह को ले जा करके और धुंधकारी के मुखमंडल पर उड़ेल दिया। धुंधकारी का वध हो गया, जल गया उसका मुख, धुंधकारी मर गया। धुंधकारी का वध हो गया। देखिए कितनी बुरी दुर्गति हुई। माता पिता का वध जिसने किया हो, क्या उसको कोई सदगति मिल सकती है? उसकी दशा भी कर्मों का। कलयुग में तो यही का यही है। अन्य युगों की व्यवस्था तो ऐसी थी कि एक युग में करोगे तो दूसरे में मिलेगा, लेकिन कलयुग की व्यवस्था अलग है, यही का यही है। आज आप देखते हैं कि जगह जगह राजा लोगों को रंग बनते देखा है, और जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं उनको सुख संपन्नता पाते देखा है। ये क्या है? एक से एक अमीर, एक से एक रईस मिट गए। जिनकी अटारी महलें बनी थी बिक गई, खंडहरों में तब्दील हो गई, और जिसके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी वो आज सुख शांति से बढ़िया परिवार के साथ रह रहा है। ये क्या है? काल का चक्र, समय का खेल, कर्मों की गति। बाड़े पुत्र पिता की कर्मा, माता पिता के सदकर्मों का फल पुत्रों को मिलता है। इसलिए अश्विन मास में तर्पण करते हो का या करत? बाप मत आ रही हूं, पानी देने, जल देने, तर्पण करने गया जी जाने, काय करत? क्या कारण है? इस व्यक्ति के ऊपर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कैसे होता है हमारे ऊपर? देवताओं का ऋण ऐसे हमारे ऊपर होता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, देवताओं की कृपा से ही हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला। ये हो गया देव ऋण। और ऋषि ऋण कैसे होता है? ऋषियों का ऋण ऐसे होता है कि हम ऋषियों की संतानें हैं, अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग शाखाएं चली और मनुष्यों का बड़ा आगे की ओर बढ़े, वंश की वृद्धि हुई। कहते हैं ना, कोई भी संकल्प कराते हैं, कोई भी मांगलिक कृत्य कराते हैं तो कहते हैं अपने गोत्र का नाम ले लो, मानसिक रूप से अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। क्यों कहते हैं? क्या कारण है? आचमन कराते हैं। आचमन कराने का मतलब क्या है? ब्राह्मण लोग जब कोई भी आप मांगलिक कार्य करते हैं तो पहले आचमन कराते हैं। आचमन का मतलब क्या है? क्यों करते हैं आचमन? कहते हैं इस जल को 3 बार पी लीजिए। आचमन करने से आत्मिक शुद्धि होती है। आत्मिक शुद्धि मंत्रों के द्वारा आत्मिक शुद्धि की जाती है, क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र नहीं है तो आप उस मांगलिक कृत्य को करने के अधिकारी नहीं है। गोत्र का नाम इसलिए लेते हैं, किसी का वशिष्ठ, किसी का कश्यप, किसी का गौतम, किसी का भारद्वाज, ये अलग अलग गोत्र हैं। गोत्र का नाम लेना अर्थात हम वशिष्ठ जी की संतान हैं, हम भारद्वाज जी की संतान हैं, हम कपिल जी की संतान हैं, हम कश्यप जी की संतान हैं। अलग अलग ऋषि होते हैं, इसलिए गोत्र का नाम लिया जाता है।
तो ये सब चलता है। ये हो गया हमारे ऊपर ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, फिर होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितृ ऋण कैसे होता है हमारे ऊपर? आज पितरों के आशीर्वाद से ही हम सुख शांति समृद्धि भोग रहे हैं, और जिनके पितरों का आशीर्वाद जिनके ऊपर नहीं होता, वो यदि 1 करोड़ भी कमा ले तो पता नहीं चलेंगे कि कहां मिट जाएंगे। पितृ नाखुश होने के कारण, जिनके पूर्वजों को ना हमने कभी अपने पूर्वजों को तर्पण किया, ना गया जी गए, ना पिंडदान किया, ना कुछ किया, तो हमारे पितृ रुष्ट रहते हैं। हमेशा माता पिता का पिंडदान, उनको तर्पण करना चाहिए। जितनी सेवा जितने वर्ष कर सकते हो, गया जी जाओ और वहां जाके पिंडदान करो, तर्पण करो, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। पितृदोष यदि किसी को होता है तो बहुत भयंकर परेशानियों को भोगना पड़ता है। तो ये पितरों के आशीर्वाद से ही वंश की बेल आगे की ओर बढ़ती है। यदि वंश की वृद्धि करना है तो पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। माता पिता की संपत्ति का जब हम उपभोग करते हैं तो हमें उनके निमित्त करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संपदा, जो अपार धन संपत्ति वो छोड़ करके गए हैं, तो उनका उन्हीं के लिए तो है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। हमें ये बताइए, आज हम बैठे हैं तो माता कृपा, माता जी की और पिताजी के आशीर्वाद से ही सकुशल बैठी है कि नहीं? हो सकता माँ व्यभिचारिणी होती, जब हम गर्भ में आए थे और माँ गर्भपात करा देती तो क्या ये संसार देख सकते थे? कभी नहीं देख सकते थे। तो हमेशा माता पिता का ऋण व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो पितृ पक्ष में हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जितना बन सके तो अपने माता पिता के निमित्त गरीबों को भोजन कराओ, गरीबों को दान दो, सामर्थ्य तो ब्राह्मण को भी भोजन कराओ, ब्राह्मण को दान दो। अपने हिसाब से जहां आपको लगे वहां करो, अपने माता पिता के निमित्त। और हम तो ये कहते हैं कि पितृपक्ष तो ठीक है, हमेशा उनको याद करके चलो। क्यों? वो 15 दिन ही क्यों, हमेशा पूरे वर्ष हम मान के चलें। यदि पूरे वर्ष मान के चलेंगे तो हमारी सुख शांति समृद्धि दोगुनी हो जाएगी। तो माता पिता का ऋण इस व्यक्ति के ऊपर होता है। आज धुंधकारी का वध हो गया। धुंधकारी का जैसे ही वध हुआ तो धुंधकारी का वध हुआ तो धुंधकारी का वध होने के बाद धुंधकारी क्या हुआ? प्रेत। क्या बना? प्रेत बन गया। धुंधकारी प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी जब बाहर से विद्या अध्ययन करके वापस लौटे, नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो गोकर्ण जी नगर के बाहर प्रवेश द्वार पर हाथ का तकिया लगाए और शयन कर गए, क्योंकि रात्रिकालीन बेला हो गई थी। शयन किया तो क्या देखते हैं कि एक काली परछाई गोकर्ण जी के लिए बार बार डरा रही है। रात्रिकालीन बेला में बार बार एक काली परछाई उनके लिए डरा रही है। गोकर्ण जी ने सोचा कि ये मैं रात्रिकालीन बेला में क्या देख रहा हूं, कुछ नहीं। प्रातःकालीन बेला हुई, गोकर्ण जी आगे की ओर बढ़े और अपने नगर में प्रवेश किया। अपने मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जहां हमारे घर द्वार थे, मकान थे, वो खंडहरों में तब्दील हो गए। घास फूस, छप्पर टूटी पड़ी है, दीवारें गिरी पड़ी हुई हैं, घास फूस उगाई। ये क्या हुआ? मोहल्ले वालों से पूछा कि भैया ये क्या है, हमारे माता पिता कहाँ हैं, हमारे भैया कहाँ हैं, और ये क्या है, हमारा घर द्वार कहाँ है? सब मोहल्ले वालों ने सारा वृतांत सुनाया। मोहल्ले वालों ने बताया, पूरी कहानी सुनाई कि आपके भैया के कर्मों के द्वारा माता पिता ने वध कर लिया, आपके भैया की भी मृत्यु हुई। गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ।
गोकर्ण जी मन ही मन सोच रहे हैं। सोचते सोचते गोकर्ण जी ने सोचा कि प्रभु की मर्जी के आगे तुम सम मिटे न विधि के अंगा। विधाता की मर्जी के आगे कोई समझ सकता है? प्रभु की लीला को कोई समझ सकता है? गोकर्ण जी ने अपने मन को तर्क वितर्क के द्वारा समझाया और रात्रिकालीन बेला में शयन कर गए। सोचा कि अब प्रातःकालीन बेला होगी तो हम अपने घर का पुनः निर्माण प्रारंभ करेंगे और आगे का जीवन यापन करेंगे। रात्रिकालीन बेला हुई। जैसे ही रात्रिकालीन बेला हुई और गोकर्ण जी शयन कर रहे तो वही काली परछाई, वही प्रेत, वही काली परछाई रात्रिकालीन बेला में फिर से डराने लगी। किन के लिए? गोकर्ण जी के लिए। गोकर्ण जी ने अंजलि में ततौ अंजलि जले, गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और उस काली परछाई के ऊपर छोड़ दिया। उस प्रेत में बोलने की ताकत आई। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन हैं और बार बार हमें क्यों डरा रहे हैं? धुंधकारी जी ने कहा कि गोकर्ण हम भ्राता त्वदेव अस्मि धुंधकारी ती नाम तहा शुकिन्यो दोषेण ब्रह्म तत्व नाशतम मया। हे भैया, हम भ्राता त्वदेव अस्मि, मैं तुम्हारा बड़ा भैया धुंधकारी हूं और अपने किए हुए कर्मों के द्वारा मैं आज प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूं, बहुत दुख पा रहा हूं और हमें मुक्ति का उपाय दिलाओ। हम इसमें बहुत पीड़ा महसूस कर रहे, बहुत कष्ट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही धुंधकारी जी ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप प्रेत बन गए? धुंधकारी जी ने कहा, हाँ। गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप यदि कष्ट अनुभव कर रहे हैं तो मैं आपकी मुक्ति का उपाय जरूर ढूंढता हूं। प्रेत चला गया, धुंधकारी जी चले गए। प्रातःकालीन बेला हुई, गोकर्ण जी निकल पड़े अपने भैया की मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए। जैसे ही गोकर्ण जी बढ़े, पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी से कहने लगे, भैया ब्राह्मण देवता को नमन किया। पंडित जी, हमारे भैया प्रेत योनि में हैं और बहुत कष्ट हो रहा है, उनकी मुक्ति का उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा, हम नहीं बता सकते। संतों के पास गए, महंतों के पास गए, लेकिन किसी ने मुक्ति का उपाय नहीं बताया। ठीक है भाई, पंडित जी के पास आप जाओगे, आप कहोगे कि सत्यनारायण की कथा का पर्चा बना दोगे, यज्ञ का पर्चा बना दोगे, भागवत का पर्चा बना दोगे तो पंडित जी बना देंगे। और तुम जाओ पंडित जी से कहो कि हमारी मुक्ति को पर्चा बना दो। पंडित जी के बाप को सोचने पर 10 बार। पंडित जी तो ठीक है, मुक्ति का पर्चा, मुक्ति का उपाय कोई नहीं जानता। थकते थकते जब गोकर्ण जी सभी जगह गए और जब मुक्ति का साधन नहीं मिला, तब गोकर्ण जी ने क्या किया, तथा सर्वे शूर वाक्यम तन्मुक्तो स्फुतापितम मरम। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य देव को प्रणाम किया कि हे सूर्य नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य देव को प्रणाम किया, सूर्य देव का रथ खड़ा हो गया। सूर्य देव ने अपने सारथी अरुण से कहा कि हे अरुण, हमारे रथ को खड़ा करो, गोकर्ण जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। भगवान सूर्यदेव का रथ कहाँ कहाँ खड़ा हुआ? 4 बार। कहाँ? जब दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्रों का आवाहन कुंती जी ने किया, कर्ण का जन्म हुआ, भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। 1। दूसरे नंबर कहाँ खड़ा हुआ? जब कर्ण चिता में जलने को तैयार है, ना मुझे माता का पता, ना मुझे पिता का पता, मुझे तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। चिता बनाई और कर्ण चिता में जलने को तैयार है, भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। भगवान सूर्यदेव ने एक फरिया दी और कहा, ये मैं तुम्हारा पिता हूं और ये फरिया ओढ़कर जो स्त्री ना जले वो तुम्हारी माता है। 2। तीसरी जगह भगवान सूर्य का रथ खड़ा कहाँ हुआ? जब भरत जी चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए गए। जैसे ही
भरत जी राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए पहुंचे तो भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हे सारथी, हमारे रथ को खड़ा कर दो, आज हम अपने वंश का मिलन देखेंगे, क्योंकि राघवेंद्र सरकार सूर्यवंशी है ना। भरत जी मिलने के लिए आए हैं, रथ ठाणे करो भैया, भरत मिलने आए हैं। तो 3 बार और चौथी बार कहाँ खड़ा हुआ सूर्यदेव का रथ? जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण से कहा कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरुम इति सूर्यवचा सर्वधर्म रूप विश्रुतम। गोकर्ण जी आप परेशान मत होइए, धुंधकारी की मुक्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ, तुम जाओ और अपने भैया के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ, उससे विपरीत योनि से छुटकारा पा सकेंगे और उन्हें मुक्ति मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी।